आज की वीडियो में हम लोग भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के बारे में एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनेंगे। तो अगर आप लोगों को यह कथा या कहानी अगर पसंद आए तो आप लोग उसके बारे में जरूर कुछ न कुछ राय दीजिएगा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे, धरती पर आए और अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तब भगवान विष्णु ने जो 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ करके अपनी मनवाली और उसके बाद सुबह सुबह लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान धरती पर चल दिए। जब धरती पर पहुंचे तो अभी अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात का बरसात होकर ही कट रहा था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और लक्ष्मी माँ ने मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आता है और उस तरफ भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को भी अपने भूल का पता चला और उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उस सजा को तो तुमको जरूर मिलेगी, उसे जरूर भोगना पड़ेगा। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम्हें 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़े थी और माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के पास गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो वहां पर माधव ने पूछा, बहन तुम क्यों आई हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर में काम कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उससे ही खुश हो सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूलों के दाम से वह एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी के गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब महिला के आने के बाद ही मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत ही आ गई है। और अब 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव अपने खेतों में काम कर खत्म करके आ रहा था तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गए और यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, माफ कर दो हमें, हमने तुम्हारे साथ अनजाने में ही घर में और खेत में काम करवाया। माँ यह कैसा अपराध हो गया, हे माँ सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा है, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी न रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसकी तुम्हें हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वार भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या किसी भी तरीके का हो। उसके साथ मिल बांट करके अच्छी तरीके से रहना चाहिए और जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्या पता भविष्य में क्या होने वाला है। और आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।